अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नूली के तारिक फजल चौधरी जो फॉर्म 47 की पैदावार हैं और इन्हें अवाम के वोट्स पर डाका डालकर इन्हें मुल्क पर मुसल्लत किया गया। इस बारे में जरताज गुल ने टीवी पर बैठकर तारिक फजल चौधरी को और इनकी पार्टी को फॉर्म 47 की पैदावार कहा और पक्के के डाकू कहा। इस पर तारिक फजल चौधरी को बहुत मिर्चें लगी और वो शो के दौरान ही हंगामा करने लगे। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। सऊदीज यहाँ आए हैं, उनसे भी हमने पैसे सबसे पहले मांगने हैं कि हमें पैसे दे दो, उसके बाद बाकी बातें करेंगे। हमें एक ऐसा रास्ता चाहिए जिससे लोगों की जिंदगियों में कुछ आसानी पैदा करें। गुर्बत के नंबर और बेरोजगारी के नंबर देखें तो खौफ आता है कि अल्लाह ताला को हम क्या जवाब देंगे कि इस कौम के साथ हमने क्या किया। देखें, सबसे पहले बात ये है कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी अभी भी, जो कि तीन दफ़ा के मुल्क के ये लोग हुकूमत ले चुके हैं, वज़ीर आज़म भी बन चुके हैं, वज़ीर आला भी बन चुके हैं, तीन दफ़ा इनकी हुकूमत और ऑलमोस्ट शायद 35 साल जो है पीपल्स पार्टी और PMLN ने ये बांटी है। और अभी ये 2 साल के बाद दोबारा से मौजूदा हुकूमत को ये लोग चला रहे हैं। अभी भी इनकी हुकूमत की ही बंदर बांट है और ये अपने आप को बड़ा एक्सपीरियंस कहते हैं। और अगर अभी भी इनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर कहीं पर कर्ज के हसूल के लिए जाए, या अगर कोई सऊदी डेलीगेशन आए या ईरानी डेलीगेशन आए, हमारे तो बहुत सारे उनके साथ बातें होनी, दोस्ताना ताल्लुकात होने हैं। अभी जिस तरह गजा की पट्टी पे जिस तरह इसराइल और फ़लस्तीन का और जिस तरीके से ईरान का इशू आया, पाकिस्तान में तो आपको पता है कि अभी तो ये हाल है कि अगर स्टेडियम के अंदर आप फ़लस्तीन का झंडा उठाते हैं तो आपको पुलिस आके पकड़ लेती है। अगर आप इस्लामाबाद के अंदर जो है फ़लस्तीन के लिए कोई रैली निकालते हैं तो उनके ऊपर या तो FIR हो जाती है या उनके ऊपर जो है वो डंडे बरसा दिए जाते हैं। तो जारी बात है, जब ईरानी डेलीगेशन भी आएगा तो जारी बात है वो आपसे सिर्फ पैसे की बात तो नहीं करेंगे ना, वो आपसे अपने हमसाया ममालिक और ये जो इस वक्त मिडिल ईस्ट के जो बिल्कुल मेजर शिफ्ट हो रहा है, ये वाली बहुत सारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन आपको पूरी दुनिया बदल रही है। पूरी दुनिया बदल रही है। तो क्या जो फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत में इस वक्त है, क्या उनको इदराक है कि इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन क्या और पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी क्या है? अभी आप जरा पढ़ के सुनाए ना, ये जो कल हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने ईरान और अभी आपने ईरान का जिक्र किया, आप जरा इनकी वो स्टेटमेंट चलाए। स्टेटमेंट के अंदर एक दफा भी ईरान का जवाबी था वॉर, इसराइल के ऊपर जवाबी वॉर था, लेकिन उसमें इसराइल का नाम नहीं लिया हमने। एक दफा भी उसके अंदर इसराइल का नाम नहीं, यानी कि इसराइल को ही आपने इतना बड़ा बना दिया है कि जो गासिब है इस वक्त, जो इस वक्त एक स्टेट ऐसे बनी हुई है जिसने अभी मौजूदा 35,000 से ज्यादा बच्चे बूढ़ों को शहीद कर दिया, और आप फॉरेन मिनिस्ट्री हमारा उसका नाम भी एक उसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर के लिए पसंद नहीं करती। जहाँ तक इसकी बात है कि सऊदी, इंटरेस्टिंग होगा कि कल जब सऊदी वजीर खारजा और पाकिस्तानी वजीर खारजा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो क्या सऊदीज और पाकिस्तानी मिलके भी उनका नाम लेंगे क्या नहीं लेंगे? ये इंटरेस्टिंग होगा। मैं खुद इस बात का वेट करूंगी। और दूसरी बात ये कि आटे पे नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने से गुर्बत ने नहीं खत्म होना, टिकटॉक पे वीडियोस बनाने से गुर्बत ने खत्म नहीं होना। सिर्फ एक अच्छे खूबसूरत नंबर लोगों को हम अगर ऐलान कर दें इतने अरब डॉलर आ रहा है और आए ना, तो फिर क्या होगा? जो बात अभी जरदार गुल साहिबा कर रही थी, इसमें सबसे पहला सवाल ये है कि सियासी जमातों का क्या रोल है। सियासी जमातों का रोल ये है, मुझे पहली बात तो बड़ी हैरत हुई जो उन्होंने कहा कि फलस्तीन के हक में अगर कोई इस्लामाबाद में मुजाहरा करे तो वो उसे गिरफ्तार किया जाता है। मेरी इल्म में ऐसी कतई तौर पे कोई बात नहीं है। के मैचेस के दरमियान में मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से लहराने की कोशिश की थी, मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है। कोई ऐसी बात नहीं है कि फलस्तीन के हक में कोई मुजाहरा करे। PSL के मैचेस के दौरान में ये वाकयात हुए सर? नहीं, मैं मैच की तो मैंने नहीं देखने गया। या हमारी प्रायोरिटी एक दूसरे को नीचा दिखानी होगी या पाकिस्तान की तरक्की करना होगा। ये जिन्हें आज कह रहे हैं ना अभी तक जनाब, ये फॉर्म इधर 45 फॉर्म 47, मैंने कहूंगा कि आप 5 साल अगर RTS की बुनियाद पे हुकूमत करते रहे हैं तो थोड़ा आप भी बर्दाश्त कर लें। अब आज अपोजिशन ने इजलास रिक्विजिशन किया हुआ था, लेकिन इजलास शुरू होते ही जनाब शोर हंगामा गालियां, खुद इजलास बुलाया अपोजिशन। तो आप ना भागते होने देते, मुलतवी तो आपने किया है। मैं आपको रवैयों की बात बता रहा हूँ। आपने मुलतवी क्यों कराया है? वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाहर निकली है, ज़रा हमारे वो एलाई हैं, हमें उनके आपके साथ ही आप उनके साथ चले गए, स्पीकर भी आपका उसने इजलास मुलतवी वो आपका जो है कोरम पूरा नहीं हो सकता। ये संजीदगी है ना, आपने इजलास तलब किया, हुकूमत भी इंश्योर करती है कि बाहर निकल जाए और कोरम खत्म कर दे, उसे चलने नहीं दिया। हुकूमत कोशिश करती है कि खुद इजलास से बाहर निकल जाए और कोरम खत्म कर दे। थोड़ा दिल बड़ा करके खुदा के लिए कौमी मफाद को तरजीह दें। सबसे पहले तो ये कि जब आज उसको हमने 6 जजेस के साथ जो कुछ हुआ था, जो उनकी प्राइवेसी इन्वेड हुई थी और उन्होंने ये शिकायत की थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि हमारे फैसलों को जो है वो बदलने की कोशिश हो रही है, हमें ब्लैकमेल करके, जो एक ख़त उन्होंने लिखा था। इसके ऊपर आज हमने इजलास को रिक्विजिशन करवाई थी। हुआ ये कि कच्चे के डाकू ने एक पक्के के डाकुओं की बेटी को विदाउट इलेक्शन जो है वो बनवा दिया, MNA बनवा दिया। वहाँ पे इलेक्शन हुआ ही नहीं। आज वो ओथ उठाने के लिए आए, आप ओथ उठाएं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप आसफा का ओथ हो जाने देते, प्रोटेस्ट करके बाकी इजलास में कार्रवाई चलने देते। अपने उसके ऊपर नहीं थोड़ा सा तो
इतना नहीं, देखिए ऐसे फिर आपको इस पे अपने क्या एतराज इलाके है? में कच्चे और थोड़ा पक्के, मैं सा इसी बात को आपको कह थोड़ा रहा हूं। सा नहीं इस तरह नहीं, इस तरह के अल्फाज, ना इस तरह की बातें ये देखिए मलिक साहब मैं इस तरह प्रोग्राम नहीं करने वाली। आप यूं करें कि इनसे क्या कहें अपनी बात पे, नहीं कोई गाली नहीं देता, कोई गाली नहीं देता, मैं कहता हूं आपसे बड़ा चोर कोई नहीं है, आपसे बड़ा डाकू कोई नहीं है। लेट्स टॉक लाइक दिस। आप कच्चे के डाकू, पक्के के डाकू, ये ज़बान आसिफा का वो आसिफा का वो तो होने नहीं देते, आप पे अपना एहतजाज रजिस्टर करवाते हैं, ऐसा है कि हम अपने डेस्क के ऊपर खड़े हैं, अपने अपनी कुर्सियों के ऊपर खड़े हैं, हमारा हक है, हमारा इन्हीं हक है कि हम एहतजाज करें, वहां पे हम एहतजाज करें। अब अगर PMLN इतनी कमजोर है, और है फॉर्म 47 की ना, क्योंकि आई धांधली के जरिए अभी तक इनके लिए रिजल्ट चेंज हो रही है, इतनी कमजोर है, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके दरबारी दरबान आके पीछे जो है आपके डेस्क बजाते हैं और आप खानदान गुलामा हो और आप जो है आपकी तीसरी नस्ल भी आपके सर के ऊपर जो है वो मुसलत हो जाए, आप बजाए उनके लिए डेस्क, लेकिन आपको वो पल्लू से बांध के अपने साथ ले गए, पल्लू से बांध के आपको ले गए। अगर आप में जरा से भी हो ना कि हम जमहूरी हैं, तो पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि हुकूमत वॉक आउट करके चली जाए। हुकूमत वॉक आउट करके चली गई, वहां पे अपोजिशन मौजूद है, हम अपोजिशन थे, हम वहां पे मौजूद है। पहला आसानी से उन्होंने कहा कि जी पीपल्स पार्टी ने, भाई आपके इत्तेहादी आपके साथ शरीक हैं, वो आपके साथ हुकूमत में, आप भी उनके साथ पीछे बैठ के चले गए। दूसरी बात, आपने कहा है ना कि हमें सियासी पार्टियों को अपने कौमी रवैये चेंज करने चाहिए। अगर आपने कौमी रवैया चेंज करना था, आप बन गए। मैं कहती हूँ मलिक साहब किसी भी तरीके से इनको कुर्सी मिल गई ना कुर्सी, उसके बाद आपने अपने कौमी रवैये चेंज करने हैं ना। सबसे पहले मुझे बता दें कि सेनेट का आपने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का चांद रात यानी एक दिन आपने ईद से पहले सुबह 9 बजे इजलास बुला लिया। आपने KPK की जैसे एक पूरी की पूरी फेडरेशन में से एक सूबे को आपने नुमाइंदगी नहीं दी, वहां के सेनेटर मुंतखब नहीं हुए, आपने आके चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का जो है वो इलेक्शन कराया, और उसके बाद आप हमेशा जब भी इनकी हुकूमत आती है फेडरेशन को तोड़ने की बात करते हैं। क्या आपको यह अच्छा लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहां पे KPK में हुकूमत है, KPK हुकूमत का सेनेटर का हिस्सा ही नहीं है इलेक्शन के अंदर, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता, हम हार जाते हैं ना, तादाद तो आपकी ज्यादा है, आप इकट्ठे मिलके वो करते हैं ना। दूसरा, सेनेटर एजाज चौधरी साहब है, मुझे तो उम्मीद थी ना कि सेनेटर एजाज चौधरी साहब जब आप उसको माइनस कर देते हैं, हर दफा प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दे, वो अपना वोट डाल लेते हैं ना, हम तो ज्यादा मुश्किल से 19 थे बन, तो फिर भी आपने जाना था, लेकिन आपके रवैये का पता चलता है कि आपका कितना जमहूरी रवैया, गैर जमहूरी रवैया। दूसरा सेनेट वाली बात पूछ लें इनसे, फिर नहीं सेनेट के बाद क्लियर बात है। सबसे बड़ी बात ये कि जब हमारा यहाँ पे इलेक्शन हुआ, हमारी सीटें तो अभी तक नहीं दी गई थी ना। जब हमने कहा कि हमारे टेक्नोक्रेट की सीट है, हमारी इसकी सीटें हैं, क्या उसको कहते हैं खवातीन की सीटें, तब तो इन्होंने फौरन यहाँ पे जो है वो इजलास भी बुला दिया, और यहाँ पे जी वज़ीर आज़म का भी वो हो गया, स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का हो गया। हमारा रवैया देखिए, हम इतने जमहूरी हैं क्योंकि हम बाकी फॉर्म 45 की जो है वो पैदावार अवाम के मैंडेट से हैं कि हमने फिर भी स्पीकर डिप्टी स्पीकर के, वज़ीर आज़म के, सदर के इंतखाब में हिस्सा लिया। आप अपने रवैयों के ऊपर गौर करें। दूसरा इनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, अभी आता हूं उसकी नहीं एक सेकंड, इनके इंटीरियर सेनेट वाला जवाब ले लें फिर उस पे मैं सिर्फ ये चीफ विप है मेरा ख्याल है अपनी पार्टी के, ये इंटीरियर मिनिस्टर है। क्या ये अपने इंटीरियर मिनिस्टर को ईवान में खड़े होकर उनसे पूछ सकते हैं कि दूसरी जो है वो इसके इंडियन जो है वो मिनिस्टर्स या किसी और उनकी एजेंसी या टीवी टॉक शो पे वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में अपने टारगेट्स को मार देते हैं, 20 से ज्यादा लोग वो आके कार्रवाई कर गए, सिर्फ आप चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के ऊपर जो है वो आप वो कर देते हैं, FIR करवा देते, चार दीवारों को पामाल करवा देते हैं। इस तरह गोल गोल जवाब देने से प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सरताज गुल ने कैसे बनाना है, नाम ले लेकर आपने कन्विक्शन की फलाने बंदे ने जो है वो पब्लिक को जो है वो किया, गोल गोल जवाब। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की बात जो मैं भी कर रहा था, इन्होंने 100% वही किया जो मैं आपको कह रहा हूँ। रवैयों की मैंने आपसे बात की है। बात यह है कि इन्हें जनाब बहुत पसंद है ये लफ्ज खानदान गुलामा और हाथ बांध के पीछे खड़े होना। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ी गुलाम हैं जो असेंबली में बैठे हैं? एक शख्स जेल में बैठ के फैसले कर रहा है, फेडरल मिनिस्टर इंटीरियर, हम जिम्मेदार हैं, वो हमारे मिनिस्टर हैं और हमारी गवर्नमेंट का हिस्सा है। आप नजर रखेंगे कि सही काम करे वो? मैं कह रहा हूँ जी कि वो हमारी गवर्नमेंट का हिस्सा है, उनका काम PMLN की गवर्नमेंट का काम होगा। PMLN का हिस्सा नहीं है, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट का हिस्सा है। करेक्शन करें, ही इज नॉट पार्ट ऑफ द PMLN। देखिए PMLN को किसी भी वक्त कोई भी ज्वाइन कर सकता है, किसी वक्त छोड़ भी सकता है, कहीं छोड़ के गए PMLN का हिस्सा नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ नाउ ही इज पार्ट ऑफ द PMLN गवर्नमेंट एंड वी ओन हिज एक्शंस। राना सनाउल्लाह साहब के बयान से इत्तेफाक है, इंटीरियर मिनिस्टर बनने के बाद मैंने क्लियर कर दिया। राना सनाउल्लाह साहब के बयान से इत्तेफाक है, राना साहब हमारे बड़े हैं, राना साहब
चौधरी आदमी है, उनकी अपनी एक राय है, उसका बड़ा एहतराम है। हुकूमत का हिस्सा आप बनने में जरा और पार्टी संजीदा का बात थोड़ी मेंबर बनने में सी, फर्क इससे ज्यादा एक और संजीदा बात है। राणा साहब ने एक बड़ी मैं जो संजीदा आप बात की है, उन्होंने कहा वो वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं। सर हमने मुश्किल फैसले करके मुल्क को बचाया था डिफॉल्ट होने से। पता नहीं किस चीज से बचाया था, मुझे उसकी लगता है मुश्किलों उसकी में डज हमारी सियासत को लगी तो मुल्क को नहीं लगने दी हमने। 100 ये हमने रुपया किया 16 था। माह में आपने रुपया गिराया था आपकी हुकूमत ने। अब अगर मजीद मुल्क के अंदर बेहतरी ना आई, मुल्क के अंदर खुशहाली ना आई, तो हम उसके जिम्मेदार होंगे। आप ही हैं सर। ये बात बड़ी 16 क्लियर माह बात में भी है। आप थे, अभी भी आप हैं। सर 16 माह की बात मैं आपको कर चुका हूँ ना, आप क्या चाहते हैं कि मैं दोबारा रिपीट करूँ उसे? टाइम खत्म हो गया, मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं टाइम खत्म। एक लाइन कुछ कह सकते हैं, सिर्फ एक लाइन। ये ना ना कि फिर अभी इस हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है इससे भी फिर ये मुकर रहे हो, क्योंकि OSD मिनिस्टर